चलो बच्चों, आज की क्लास में हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाव देखेंगे। अगले वीडियो में हमने क्या बतलाया? एडिशन, जोड़ को समझाया। उम्मीद है आप लोग जोड़ समझ गए होंगे। आइए हम लोग फटाफट से घटाव सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये घटाव है। 7 में से 2 को माइनस करना है, 7 में से 2 को घटाना है। तो क्या करेंगे? शुरू लेवल पर चलते हैं। कितना बचेगा? 5 यानी 5 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 2 को हटा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 आया। आपको यदि एकदम प्राथमिक लेवल पर है तो आप उंगली पर भी गिन सकते हैं। कैसे गिनेंगे? तरीका क्या है? तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद गिनेंगे कितनी बार में 7 आएगा, यानी कितनी बार में 7 आएगा। तो हम कैसे करेंगे? 2 के बाद 3 4 5 6 7, कितना बार में आ रहा है? 5 बार में आ रहा है। 5 हो गया। अपने स्लेट पेंसिल से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 2 के बाद 3 4 5 6 7, कितना बार है? 1 2 3 4 5, 5 आया। किसी प्रकार से जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 है और ये 6 है। 2 में से 6 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। 2 और 6 में 2 छोटी है और 6 बड़ी है। तो छोटा में से बड़ा कैसे घटेगा? नहीं घटेगा। क्या करेगा ये? छोटा वाला अपने बगल वाले से उधारी लेगा, बोरोइंग करेगा, ठीक है, यानी कर्ज लेगा, उधार लेगा। कितना लेगा? 1/2 यानी 10 लेगा। 10 लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 12। कितना हो गया ये? 12, ठीक है। अब ये आसानी से घट जाएगा। अब 12 में से 2 को 6 को घटा देंगे, 6 को, ठीक है। तो कितना बचेगा? 6। आप ऐसे भी गिन लीजिएगा जैसे हमने अभी बताया, जल्दी से गिनने के लिए 6 के बाद गिनती गिनेंगे, कितने बार में 12 आएगा। 6 के बाद 7 8 9 10 11 1 12, 6 बार में आया। ओके, ये एक दे दिया इसको, कितना बच गया? ये अब 2 हो गया, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये 0 देखिए, ये 0 और 0, 0 यानी कुछ नहीं। 0 यानी कुछ नहीं, सिर्फ 0 है तो कुछ नहीं है। इसका मान वैल्यू 0, शून्य है, कुछ नहीं है। यानी कुछ में नहीं में से कुछ नहीं घटाएंगे, कुछ नहीं में से कुछ नहीं घटाएंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कुछ घटेबे नहीं कहेंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यानी 0 में से 0 घटाने पर 0 यानी शून्य ही आएगा। यहाँ पे 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4। कैसे बचा? 3 के बाद 4 5 6 और 7, 4 बार में आ गया 7। ओके, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। उसी तरह से 2 के बाद 3 4 5, 3 आया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं है, उसी में से घटाना है कितना? 7। कैसे घटेगा? उसके पास कुछ है ये नहीं है कि नहीं? कुछ है ये नहीं है, उसी में से 7 घटाना है।
जब हमारे पास एक को कलम नहीं है और आप मांगिएगा कि हमको 2 कलम दीजिए, 7 कलम दीजिए, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास है ही नहीं है, हम क्या करेंगे? उधार लेंगे या कहीं से लाएंगे तभी आपको दे सकते हैं, ऐसे तो दे नहीं पाएंगे। ठीक यही कहानी यहाँ पे है, ये जीरो है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक कर्ज लेगा इससे 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 3। ठीक है, 7 के बाद 8, 9, 10, वही तरीका वही रहेगा। ठीक है आपके लिए। अब हम आगे घटाते चले जाएंगे, आप तरीका हमेशा वही अपनाइएगा। छोटी संख्या की गिनती गिनिएगा, उसके बाद से कितना बार में ऊपर वाली संख्या आएगी, जितना बार में आएगी वो लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे क्या बच गया? ये तो दे दिया, कुछ नहीं, फिर शून्य हो गया। ये इससे फिर मांगेगा क्योंकि नीचे 1 है, 1 एक घटाना है उसमें से, ये कुछ को देना है, कहाँ से देगा? ये 1/2 दे देगा, ये फिर से 10 हो जाएगा और 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा 9 और ये 7 हो गया। 7 में से 3 घटा दीजिए, 4, क्योंकि 1 दिया था इसको। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाइए। ठीक, यहाँ पे भी इसी के जैसा है, ये शून्य है, कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। ठीक है, ये इससे लेगा, ये नहीं दे पाएगा, इससे ये जाएगा लेगा, ये 1/2 देगा, ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये 10 अपने में से इसको दे देगा, ठीक है, बगल वाले को देगा, ट्रांसफर करेगा 1/2, ये फिर से 10 हो जाएगा और ये घट के 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये शून्य इसके यहाँ गया, कहा मुझे भैया दे दो, कर चाहिए 1/2, नहीं दे पाया, ये इसके यहाँ गया, ये दे दिया इसको, क्योंकि इसके पास 7 है, अपने से 1/2 इसमें से निकाल के दे दिया इसको, ये 10 हो गया। ये 10 अपने में से अब इसको आसानी से दे सकता है, इसने 1/2 दे दिया है और ये फिर से ये 10 हो गया और ये कितना हो गया? 10 था तो 9 हो गया। ओके, और ये कितना हो गया? 6 हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप घटा सकते हैं, 10 में से 9 हो गया 1, ठीक है, और कितना बचा था यहाँ? 9 में से 2 गया 7, 7 के बाद 8, 9, 2 बार भी 9 आ जा रहा है। ठीक है, यानी इसको और इसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए, इसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए, यहाँ पे जो लिखेंगे उतना, और ये जोड़ने पर, ठीक है, इतना आना चाहिए। ऐसे भी आप मिला लेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1, हो गया। समझ में आया? चलिए निम्न को हल करें। अब इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है, अब इसको हम हल करेंगे। हमने साधारण समझा दिया कि घटाव इस तरह से हम बनाएंगे। अब एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को हम देखते हैं। ठीक है, अब इस तरीके का यदि आपको घटाव आ जाएगा तो आप कैसे हल करिए? ठीक है, घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, सब बन जाएगा। देखिए 55 में से 5 घटाना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए 55, नीचे लिख दीजिए इकाई की जगह इकाई लिखिए, 5 घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, यानी 5 कलम मेरे पास है, आपको 5 दे देंगे, मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। सिंपल सा लॉजिक है। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 5, नीचे कुछ नहीं, डाल देंगे 5 0 50, यानी 55 में से 5 घटाने में क्या बचेगा? 50, 50। ओके, इसको देखते हैं, 40 और 20। ओके, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20। ओके, 20। नीचे देखते हैं, 20 में से 2 घटाना है, 20 लिखेंगे, ठीक है, 2 इकाई अंक है, इकाई अंक के सामने इकाई अंक लिखेंगे, 0, फिर हासिल पर का भी बताया ना, इसी तरह इसको कर लीजिए। ये इसके यहाँ कर्ज लेगा 1/2, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 2 के बाद गिनती गिनिए, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10,
8 बार में आ गया, ठीक, 8 लिख दिया मैंने। यहाँ क्या बच गया, 1, 18, यानी 20 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 18। ओके, आगे 45, 45 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, 5 में से 9 नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, कर्ज देगा 1 दहाई, कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। ये कर्जा दिया कितना हो गया, 3, 3 को उतार देंगे क्योंकि नीचे कोई अंक नहीं है। ओके, 36, 36, 84, 84, 26, 26 घटा देंगे, 4 में से 6 नहीं जाएगा, फिर कर्जा लेगा ये, फिर कर्ज देगा, ये कितना हो जाएगा, 14, ये कितना हो जाएगा, 7। ओके, 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में से 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 8। 6 के बाद गिनती गिन दोगे तो 8 बार में ये 14 आ जाता है, ठीक है। ये 7 में से 2 घटा देंगे, 5, यानी 5, 58, 58, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो इतना आएगा, इसको जोड़ने पर इतना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का ऐड करते हो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जांच सकते हो इसको, ठीक है। 8, 6, 14 के 4 हासिल 1, 5, 2, 7, 1, 8 है ना। चलिए इसी आधार पर इसको हल कर देते हैं, हमने अभी बताया ट्रिक। ओके, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, 30 माइनस खाली स्थान बराबर 10। कहने का मतलब है 30 में से कि कौन सी संख्या हम घटाएंगे कि 10 आएगा। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या जब भी रहेगी तो बड़ा रहेगा, यहाँ पे छोटा रहेगा, तभी तो ये घटेगा। यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा, यानी शुरू में बड़ा रहेगा और फिर छोटा संख्या रहेगा, यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़ा रहेगा बड़ा अंक माइनस छोटा अंक। ओके, ये तो कन्फर्म हो गया। चलिए यहाँ पे बड़ा अंक है, निश्चित है कि यहाँ छोटा अंक लिखना चाहिए, तो छोटा लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बड़ा लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बड़ा लाने के लिए प्लस ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 2 संख्याओं को, और छोटा लाने के लिए क्या करेंगे, 2 संख्याओं को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ छोटा लाना है तो क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 30 में से इस 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यहाँ बच गया 20, 20, ठीक है, 20, यानी 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी छोटा लाना है क्योंकि ये बड़ा हुआ, बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाना है। 25 में से 5 को माइनस कर दें, 5, 5, 0, ठीक है, 2। यहाँ पर भी 20, यानी 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। ओके, यानी 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। ओके, आगे 8वां सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया, अब शुरू में इसी में लिखना है किस संख्या में से 18 को घटाएंगे कि 9 बचेगा, ठीक है। ब्लैंक से खाली जगह है, इसमें से 18 को माइनस करना है कि इक्वल टू 9 आ जाए। इसके लिए क्या हमने बताया, शुरू में बड़ा अंक होना चाहिए, फिर छोटा, तभी तो घटाएंगे। तो बड़ा लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 18 प्लस इस 9 को ऐड कर देंगे क्योंकि बड़ा लाना है ना। 9 और 8 ऐड करेंगे कितना होगा, 17, 17 के 7 हो गया, 112, ठीक है, यानी 27। क्या है, 27, यानी 27 में से 18 को घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। ठीक है, इसको भी देखते हैं उसी तरह से।
इसको भी ऐड कर देंगे हम, ठीक है। 57 को 43 दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 3 10 0 1 हासिल हुआ, 5 4 9 1 10, यानी 100, यानी 100 में से 57 57 को माइनस करेंगे तो 43 यानी 43 बचेगा। 100 में से 57 को घटाने पर 43 बचेगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है, 150 प्लस 50। ओके, 0 0 में से 0 0 0 जोड़ेंगे क्या बचेगा, 0। 5 5 10 0 1 2 1 1 2। ओके, जोड़ने पर कितना है, 200, यानी यहाँ पे लिखेंगे 200 200, यानी 200 में से 150 को घटाएंगे तो 50 बचेगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। ओके, चलिए बच्चों, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि घटाव समझ चुके होंगे। अगर कुछ कमी रही होगी तो बतलाइएगा कमेंट में, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आप ये सवाल को बोर्ड से उतार लेंगे और अपने से हल करेंगे, ओके, और हमारे हल किए हुए से मिलान करेंगे। इस तरह से अभ्यास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस काम में काफ़ी मदद मिलेगी और आप अच्छे से सीखेंगे। मेरे चैनल BS लर्निंग एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिलेगा और तुरंत आप इसका फायदा उठाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।